सभी बच्चों को शुभ प्रभात। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिदिन हम ऑनलाइन कक्षा प्रातः 8 बजे से शुरू करके हमारी क्लास चलती हुई नियर अबाउट पौने 10 बजे तक चलती है, जहां आप सभी बच्चे अपना समय दे करके अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को प्रभावी बना रहे हैं। बच्चों, इसके लिए आपके पेरेंट्स का विशेष योगदान है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों देखिए बच्चों, सर्वप्रथम मेरा परिचय बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग शिक्षक काशीनाथ प्रमोद कुमार काशीनाथ त्रिपाठी, विद्यालय एमपीएस पोईसर हिंदी शाला क्रमांक 3, 90 फीट रोड, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली पूर्व, मुंबई 400101 आरसी वार्ड। कक्षा 5वीं, विषय प्रथम भाषा हिंदी व्याकरण में आज हम सीखेंगे। बच्चों, हिंदी व्याकरण में क्या सीखेंगे उसके बारे में हम आगे चित्रों के माध्यम से अवगत होंगे। आज की तारीख दिनांक 17 अक्टूबर सन 2020। आज का सुविचार है बच्चों, लड़का लड़की एक समान, एक पेड़ 10 पुत्र समान। बहुत ही बड़ा संदेश इस सुविचार के माध्यम से जनमानस तक पहुंचता है। अतः सुविचार पर बच्चों के साथ साथ बड़े, उनके माता पिता, पेरेंट्स भी गौर करें। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए बच्चों, आपके सामने यह एक चित्र आया हुआ है। चित्र कोई भी आता है तो सबसे पहले हम चित्र निरीक्षण करते हैं। चित्र निरीक्षण करने के बाद चित्र का वर्णन मन में ही करते हैं। तो बच्चों, इस चित्र को देख करके आपको लग रहा है यहाँ मम्मी है, पापा हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। बच्चों देखो, यहाँ लिखा हुआ है पिता, माता, बेटा, बेटी, बिल्ली और ये कुत्ता। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। यह जो चित्र आप देखें बच्चों, यह एक परिवार का चित्र है। परिवार में माता पिता व उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं, तथा उनके पास 2 पालतू जानवर हैं, एक बिल्ली व एक कुत्ता। परिवार के सदस्यों में पिता, बेटा तथा उनका पालतू जानवर कुत्ता पुरुष जाति से जुड़े संज्ञा शब्द हैं और माता, बेटी व उनकी बिल्ली स्त्री जाति के संज्ञा शब्द हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, आज हम लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, लिंग के बारे में जानेंगे। आखिर व्याकरण का यह भाग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, किस तरह से लिंग परिवर्तन करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों, लिंग की परिभाषा क्या होती है हम देखते हैं। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा है शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं।
लिंग की परिभाषा अभी हमने देखी। लिंग की परिभाषा क्या है? शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। आइए बच्चों, आपको थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी कर देते हैं और थोड़ा अध्ययन अध्यापन में नवीनता भी ला देते हैं इस कविता के माध्यम से। कविता बहुत ही मनभावन है। आप देखेंगे तो, पढ़ेंगे तो मन मुग्ध हो जाएगा। इस कविता को स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग पर आधारित लिखा गया है। इस कविता के लेखक हैं काका हाथरसी। बहुत ही बड़े व्यंग्यकार हैं। जिस तरह से जानते हैं बच्चों, आपको बता दूं, हमारे इस लेसन में जो ऑनलाइन लेसन चल रहा है, इसमें एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि भी हैं हमारे बीच में, जो बीच बीच में हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने इस कविता का इसमें समावेश किया है। आइए देखते हैं बच्चों। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, दाढ़ी स्त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुल्लिंग। ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है, मर्दों के सिर पर टोपी पगड़ी रख दी है। कह काका कवि पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, मिश्रानी का जूड़ा मिश्रा जी की चोटी। दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दूल्हा जी के तिलक को रोली हुई अलॉट। रोली हुई अलॉट टॉप्स लॉकेट दस्ताने, छल्ला बिछुआ हार नाम सब हैं मर्दाने। पढ़ी लिखी या अपड़ देवियां पहने बाला, स्त्रीलिंग जंजीर गले लटकाते लाला। लाली जी के सामने लाला पकड़े कान, उनका घर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग दुकान। स्त्रीलिंग दुकान नाम सब किसने छाटे, काजल पाउडर है पुल्लिंग नाक के कांटे। कह काका कवि धन्य विधाता भेद न जाना, मूछ मर्द को मिली किंतु है नाम जनाना। ऐसी ऐसी सैकड़ों अपने पास मिसाल, काकी जी का मायका काका की ससुराल। काका की ससुराल बचाओ कृष्ण मुरारी, उनका बेलन देख कांपती छड़ी हमारी। कैसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा, अपनी चिमटी से उनका चिमटा है तगड़ा। मंत्री संतरी विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग। क्यों है स्त्रीलिंग समझ में बात न आती, 90% मर्द किंतु संसद कहलाती। काका बस में चढ़े हो गए नर से नारी, कंडक्टर ने कहा आ गई एक सवारी। उसी समय कहने लगे शेर सिंह दीवान, तोता तोती की भला कैसे हो पहचान। कैसे हो पहचान प्रश्न ये भी सुलझा लो, हमने कहा कि उसके आगे दाना डालो। असली निर्णय दाना चुगने से ही होता, चुगती हो तो तोती, चुगता हो तो तोता। यह कविता काका हाथरसी के द्वारा लिखित, ये हमारे व्याकरण से संबंधित थी, इसलिए इसको हमने इसमें समावेश किया है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। लिंग, लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में और संस्कृत के आधार पर देखा जाए तो लिंग
3 नहीं बल्कि 4 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। ये संस्कृत में 4 लिंग होते हैं, किंतु हमारे हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंगों का समावेश किया गया है। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। देखिए बच्चों, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग के बारे में जान लेते हैं। जिन शब्दों से उनके लड़का या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, बेटा, भाई, शेर, मोर, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से उनके लड़की या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बेटी, बहन, शेरनी, मोरनी, अध्यापिका आदि। आइए कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के चित्रों और नामों के द्वारा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ हमें चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र के सामने ही नाम लिखा हुआ है राजा, रानी। ये लड़का है तो लड़का लिखा हुआ है, ये लड़की है, यहाँ लड़की लिखा हुआ है। इन्होंने विद्यालय के गणवेश पहने हुए हैं, अर्थात इन्हें हम छात्र भी कह सकते हैं और इनको छात्रा भी कह सकते हैं। एक प्रकार से बच्चों ये नाम है। आगे के चित्र में देखते हैं और स्वयं अपने नाम, स्वयं जो है हम अपने आप इनके नाम बताने का प्रयत्न करेंगे। देखिए बच्चों, डील डॉल में बड़ा और ये छोटी दिख रहे हैं, अर्थात यह बैल है और यह गाय है। ये क्या है बच्चों? शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी। आगे देखते हैं बच्चों इनके नाम किस प्रकार से लिखेंगे हम। यहाँ देखते हैं बैल, गाय, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी। ये सब पुल्लिंग हैं बच्चों और ये स्त्रीलिंग हैं। ये जितने भी नाम हैं यहाँ बच्चों स्त्रीलिंग हैं और ये जितने भी नाम हैं ये पुल्लिंग हैं। आइए बच्चों, अभी इस चित्र को देख करके इसके नाम लिखने का प्रयास करते हैं। यह नवविवाहित जोड़ा है बच्चों। इसको हम कह सकते हैं दूल्हा, दुल्हन, शिक्षक, शिक्षिका, गायक, गायिका। दूल्हे को बच्चों हम वर भी कह सकते हैं और वधू भी कह सकते हैं दुल्हन को। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। दूल्हा, दूल्हे को वर भी कहा जाता है। दुल्हन, दुल्हन को वधू भी कहते हैं। अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका। आइए कुछ रिश्ते नाते, सगे संबंधियों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देख लेते हैं। पिता, माता, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा, चाची, फूफा, फूफी या बुआ, ताऊ, ताया, ताई। देखिए बच्चों, यहाँ भी पुल्लिंग में नाना, स्त्रीलिंग में नानी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, मौसा, मौसी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री। कुछ पशु पक्षी जीव जंतुओं के नाम देख लेते हैं। ये पुल्लिंग है और ये इनकी स्त्रीलिंग है। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हंस, हंसिनी, घोड़ा, घोड़ी, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया। यहाँ देखते हैं बकरा, बकरी, मुर्गा। मुर्गा 2 प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों।
एक तो ये पहला प्रकार है और ये सामान्य प्रकार है। मुर्गा, मुर्गी, सिंह, सिंहनी, चिड़ा, चिड़िया, हाथी, हथनी, बिलाव, बिल्ली। अन्य देख लेते हैं थोड़ा बच्चों। राजा, रानी, धोबी, धोबिन, अध्यापक, अध्यापिका, पंडित, पंडिताइन, नौकर, नौकरानी, माली, मालिन। पुल्लिंग में यहाँ देखते हैं बूढ़ा, बुढ़िया, बालक, बालिका, सेठ, सेठानी, मालिक, मालकिन, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, जिसको हम चित्रों के माध्यम से अभी देखें। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बैल का, गाय, ससुर, सास, दूल्हा, दुल्हन, विद्वान, विदुषी, बिलाव, बिल्ली, कुत्ता, कुतिया। बच्चों ध्यान से देखते रहना, इसी पर आधारित हमारे स्वाध्याय में प्रश्न भी आएगा जिसको आपको बताना भी है। पुल्लिंग में देख लेते हैं कवि, स्त्रीलिंग कवियत्री, श्रीमान, श्रीमती, सेठ, सेठानी, छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, डिब्बा, डिबिया। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें कुछ बच्चों आप जान लीजिए। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे कि लड़का पौधों को पानी दे रहा था। यहाँ देखिए बच्चों, यह चित्र है। आप देख रहे हैं कि एक लड़का पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ देखिए वाक्य में दूसरे में लिखा है लड़की पौधों को पानी दे रही थी। बच्चों देखिए यहाँ लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। रूप मतलब यहाँ दे रहा था है, तो यहाँ दे रही थी हो गया। देखिए इसके बारे में कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खरगोश, कौवा, बाज, भालू, मच्छर आदि। इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए इनके साथ मादा शब्द लिखा जाता है, जैसे कि मादा खरगोश, मादा कौवा, मादा बाज, मादा भालू, मादा मच्छर आदि। बच्चों देखिए कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, मकड़ी आदि। इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए इनके साथ नर शब्द लिखा जाता है, जैसे कि नर मक्खी, नर कोयल, नर मछली, नर मकड़ी आदि। याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यह भी जाने। पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, समुद्रों के नाम, पेड़ों के नाम, इमली के पेड़ को छोड़कर बाकी सारे पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर, वर्णमाला के अक्षर, पानी, छाता, दूध, सेब, गुस्सा, सुख आदि संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। आगे देखिए नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, बारिश, मेज, चाय, लीची, घबराहट, गर्मी आदि संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए प्रयुक्त नियम हैं। उन नियमों को हमें जानना नितांत आवश्यक है। आइए उन नियमों को जानते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, पहला है अ के स्थान पर आ लगाकर
देखिए बच्चों, ये छोटा अ जो स्वर हम सीखे हैं, उस पर आ लगाकर किस तरह से लिंग परिवर्तन करते हैं। शिष्य धन आ बराबर शिष्या। शिष्य जो है यह पुल्लिंग है। अगर इसमें हम आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? शिष्या। शिष्या क्या हो गया? स्त्रीलिंग। छात्र छात्रा, सुत सुता, आचार्य आचार्या, बाल बाला, पूज्य पूज्या। इस तरह से दूसरे में देख लेते हैं। आ के स्थान पर ई लगाकर, छोटा अ बड़ा आ के स्थान पर बड़ी ई लगाकर, देव धन ई बराबर देवी। देव पुरुष लिंग हो गया और इसमें जब हम बड़ी ई जोड़ दिए, देवी हो गया, तो देवी स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार नाना नानी, चाचा चाची, दास धन ई बराबर दासी। उसी तरह से नर नारी, पोता पोती। आ या अ के जगह इया लगाकर, बूढ़ा यह पुरुष लिंग है बच्चों, इसमें इया जोड़ दिया तो हो गया बुढ़िया। यह बुढ़िया स्त्रीलिंग शब्द में आ गया। इसी प्रकार बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया, बंदर बंदरिया, लोटा लुटिया। इस प्रकार चौथे में देख लेते हैं। यह लगाए हम, अब इन लगाकर देखते हैं। माली पुरुष लिंग है, माली में इन जोड़ दिया तो हो गया मालिन, यह स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार बच्चों नाग नागिन, सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबी में भी इन जोड़ करके लिख दिया जाए तो धोबिन हो गया। पुल्लिंग से यह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार आगे देखते हैं। बाघ बाघिन, नाती नातिन, दर्जी दर्जिन, मालिक मालकिन। आनी लगाकर देख लेते हैं किस प्रकार से अगर किसी शब्द में, किसी संज्ञा शब्द में आनी जोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल जाता है। नौकर में आनी जोड़ दिया गया तो बन गया नौकरानी। इस प्रकार से ठाकुर ठकुरानी, जेठ जेठानी, मेहतर मेहतरानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी। आनी की जगह पर अब हम नी लगाकर देखते हैं। ऊंट जो है यह पुल्लिंग में आता है, ऊंट में नी जोड़ दिया गया, ऊंटनी हो गया, ऊंटनी स्त्रीलिंग में आ गया। इस प्रकार हंस हंसनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, हाथी हथनी। अब देखिए बच्चों, इका जोड़कर पत्र यह पुल्लिंग में आता है। अगर इसमें इका जोड़ दिया जाए तो पत्रिका बन गया। पत्रिका स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों। उसी प्रकार संपादक संपादिका, गायक गायिका, चालक चालिका, अध्यापक अध्यापिका, पाठक पाठिका। आगे देखिए बच्चों, मान वान के स्थान पर वती और मती जोड़कर देख लेते हैं। मान के स्थान पर और वान के स्थान पर वती और मती जोड़कर कैसे शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती, धनवान धनवती, भगवान भगवती, भाग्यवान भाग्यवती। आइन जोड़कर देख लेते हैं
प्रकार संज्ञा शब्द में आइन जोड़ने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं, चौधरी में आइन जोड़ दिया गया, चौधराइन। हलवाई, हलवाइन। ठाकुर, ठकुराइन। पंडित, पंडिताइन। गुरु, गुरुआइन। बाबू, बबुआइन। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं। स्वतंत्र के स्त्री और जोड़ों को हम यहाँ पर राजा, रानी, फूफा, बुआ, भाई, बहन, गाय, बैल, युवक, युवती, माता, पिता, सम्राट, सम्राज्ञी, पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, नर, मादा। बच्चों ध्यान देते जाइएगा, इन्हीं स्लाइड्स पर आधारित हमारे स्वाध्याय के प्रश्न निर्मित हैं। अभी देखिए, इन्हीं जोड़कर कैसे बनाते हैं। तपस्वी में इन्हीं जोड़ दिया गया तो तपस्विनी बन गया। स्वामी, स्वामिनी। सन्यासी, सन्यासिनी। अभिमान, अभिमानिनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तोता, खरगोश, मच्छर, भालू, ये पुल्लिंग लिखे गए हैं शब्द। अब इनके स्त्रीलिंग बनाने हैं तो इनके पहले हमें मादा जोड़ा जाता है। जोड़ना पड़ेगा, तोता, मादा तोता। खरगोश, मादा खरगोश। मच्छर, मादा मच्छर। भालू, मादा भालू। इस प्रकार से बच्चों आगे का देख लेते हैं। कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके साथ नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं। जिस तरह से मादा लगा करके हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए, उसी प्रकार से इनके साथ नर लगा। देखो, कोयल, नर कोयल। चील, नर चील। मकड़ी, नर मकड़ी। भेड़, नर भेड़। आगे देखिए बच्चों, अभी हम पुल्लिंग से जुड़े नियम देखे, तो अब थोड़े स्त्रीलिंग से भी जुड़े नियम देख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए उनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। ऐसे प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई लगाकर बनाया गया, किस प्रकार से? बड़ी, भली, खड़ी, सुनी, सनी इत्यादि। अगर इसको बड़ा कह दिया जाए, भला कह दिया जाए, खड़ा कह दिया जाए, सुना कह दिया जाए, सना कह दिया जाए तो पुल्लिंग हो जाते हैं। लेकिन इसमें ई जोड़ करके, ई प्रत्यय लगा करके इसे स्त्रीलिंग बनाया गया है। इस प्रकार के अन्य शब्द हैं इनी, इन, नी, आनी, आइन, इया इत्यादि लगा करके भी आप जो है स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए उनके पीछे लगे हट, वट, ख, ट इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। बच्चों, व्याकरण बहुत ही व्यवस्थित रूप से अगर हम समझते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। और यह न समझें कि केवल कक्षा 5वीं तक ही सीमित है। यह बच्चों आपको 10वीं तक के लिए भी लाभदायक है। बोलियों, भाषाओं और लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, यह ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, अरबी, फारसी, देवनागरी, अवधी, मराठी, तमिल, गुजराती, बंगाली, गुरमुखी इत्यादि। ये बोलियां हैं, भाषा हैं, लिपियां हैं। आगे देखिए, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए यमुना, गोमती, गोदावरी, व्यास, सतलुज, झेलम, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती, तापी, अलकनंदा, सिंधु, नील इत्यादि। देखिए बच्चों, मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए सौंफ, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, धनिया, लौंग इत्यादि। वस्त्रों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। उदाहरण के तौर पर पैंट, टाई,
बेल्ट, सलवार, पाजामा, सूट, धोती, कुर्ती इत्यादि। आभूषण के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। उदाहरण के तौर पर चूड़ी, बिंदी, कंघी, अंगूठी, नथ इत्यादि। शरीर के अंगों के कई नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तोड़ी, जीभ, पलक, आंख, नाक इत्यादि। राशियों के नाम कई नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी राशियां इनके अंतर्गत आती हैं। कर्क, कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष इत्यादि। समूहवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भीड़, हुजूम, सेना, सभा, कक्षा, कमेटी इत्यादि। दल इसमें एक अपवाद है। अपवाद का अर्थ हो गया बच्चों कि दल जो है वह पुरुष लिंग में आता है। आहारों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। उदाहरण के तौर पर पकौड़ी, रोटी, दाल, कचौड़ी, सब्जी। पुस्तकों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे रामचरितमानस, रामायण, बाइबिल, गीतांजलि, किताब, गीता इत्यादि। बच्चों देखिए, ध्यान देना है, कुछ नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। वे नाम हैं मृगशिरा, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, चित्रा, रेवती। ये नक्षत्रों के नाम हैं बच्चों। तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रथमा, प्रतिपदा, पृथ्वी, एकादशी इत्यादि। शरीर के अंगों के कई नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ठोड़ी, जीभ, पलक, आंख, नाक इत्यादि। राशियों के कई नाम आपने देखा ही है बच्चों। इसके आगे हमारा जो है आज का यह लेसन आगे स्वाध्याय की ओर चलता है। बच्चों, स्वाध्याय में भी हम कुछ प्रश्नों का संकलन किए हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न पहला, लिंग किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए। तो हमने आपके आसान के लिए, मुझे मालूम है कि आप लोग इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से देखे हैं, तो आपको उत्तर का भी जानकारी मिला होगा। लेकिन देख लीजिए, शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष नर जाति का है या स्त्री मादा जाति का। व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को परिभाषित कीजिए। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, पुत्र, चाचा, बैल, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, पुत्री, चाची, गाय, घोड़ी आदि। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, मासों व दिनों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? मासों व दिनों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? हमारे ध्यान में तुरंत आ गया कि अरे अभी तो हम पढ़े थे। बराबर, सही बात है बच्चों, आप सही जानकारी पाए हैं और सही बोल रहे हैं। मासों व दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग में लिखे जाते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सोमवार, मंगलवार आदि। देखो बच्चों, चौथा है, पेड़ों व धातुओं के नाम किस लिंग में होते हैं? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। पेड़ों व धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे आम, पीपल, शीशम, वट, साल आदि। धातुओं में चांदी को छोड़कर शेष धातुओं के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, सीसा आदि। बच्चों देखो, पेड़ों के बारे में हमने आपको बताया था कि नीम का जो पेड़ है वह पुल्लिंग में नहीं आता। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, द्रव्य पदार्थों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो इसका उत्तर है, द्रव्य पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग में ही होते हैं,
जैसे पानी, तेल, घी, दही। आगे देखिए बच्चों, आपके सामने छठा प्रश्न आ रहा है। भाषाओं, तिथियों, नक्षत्रों तथा नदियों के नाम प्रायः किस लिंग में होते हैं? तो उत्तर है इसका, भाषाओं, तिथियों, नक्षत्रों तथा नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाएं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि तिथियां, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि ये नक्षत्र हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि ये नदियां, ये स्त्रीलिंग हैं। आइए बच्चों, विदुषी, विदुषी का पुल्लिंग है। अब आपको हमने बताया था कि आप ध्यान से देखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं उसी में से ही पूछा जाएगा। तो विदुषी का पुल्लिंग क्या है? ज्ञानी, विद्वान, मेधावी, मूर्ख। तो उत्तर यहाँ दिया गया है विद्वान। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द क्या है? इन शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भलाई, प्यास, तेल, सजावट। तो तेल जो है पुल्लिंग शब्द है। हमने तेल लगाया, तेल लगाई नहीं कहते, तेल लगाया कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न 9 पुल्लिंग शब्द है, इनमें से बताना है पुल्लिंग कौन सा है? चरित्र, हवा, सेना, मराठी। तो उत्तर है चरित्र जो है पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 10वां, स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है? आंखें, सिर, गला, कान। बिल्कुल सही बच्चों, आंखें यह जो है पुल्लिंग शब्द है, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सभी जो हैं सिर, गला, कान, यह पुल्लिंग शब्द हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का हमारा यह व्याकरण का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, इसके लिए सभी को धन्यवाद।